नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। साहब ने अमेरिका दौरा क्या किया, कई लोगों की पोल पट्टी खुल गई। पोल पट्टी खुल गई मीडिया की। पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत की मीडिया कितनी पालतू टाइप की मीडिया हो गई है। अब तक जो दावे किए जाते थे उन सबकी धज्जियां उड़ गई साहब के अमेरिका के दौरे ने। किसी ने सोचा नहीं था कि ये गोदी मीडिया इस हद तक गिर जाएगी। ये जो एक्सपोजर हुआ है पूरे देश में, उसने तहलका मचा दिया है। कारण यही है कि लोगों ने अब मेन स्ट्रीम मीडिया, जो खुद को बहुत बड़ा टीवी चैनल कहते थे, उनको देखना बंद कर दिया है। कल मैं गया, एक बहुत बड़ा लखनऊ का अस्पताल है, उसके मालिक से पास में मिलने गया। एक बीमार थे, उनको लेके गया था। मुझसे कहते हैं कि हमने 10 महीने पहले ही टाटा स्काई अपने घर से हटवा दिया, हम देखते ही नहीं हैं, क्योंकि पता है इन टीवी चैनल में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। ये सब के सब लोग हिंदू मुसलमान करेंगे। इसलिए अब हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, क्योंकि असली खबर यूट्यूब पे मिलती है। टीवी पर बिकाऊ न्यूज होने के कारण अब हकीकत यह है कि लोगों ने डिजिटली न्यूज देखना शुरू कर दिया है, और डिजिटल मीडिया के सहारे यूट्यूब पर लोग न्यूज सुनने लगे हैं। ऐसे में डिजिटल न्यूज का दायरा बढ़ने पर गोदी मीडिया के मालिकों ने भी डिजिटल मीडिया का सहारा अपना लिया। करते तो क्या नहीं करते। दो बड़े प्लेटफॉर्म का कल एक ट्वीट वायरल हो रहा था कि आज तक और नेटवर्क 18 यानी अंबानी जी का चैनल और आज तक 435 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 435 करोड़ रुपए के विज्ञापन कम आए हैं। कारण क्या? विज्ञापन कौन देता है? विज्ञापन वो देता है जिसको पता होता है कि टीवी चैनल लोग देख रहे हैं। अब जब टीवी चैनल देखेंगे ही नहीं लोग, तो विज्ञापन का सहारा ही बचता है। और विज्ञापन कहाँ से आएगा? टीवी चैनल देख नहीं रहे हैं, लोग विज्ञापन देंगे नहीं, तो सरकार इनको विज्ञापन देती है। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण बता रहा हूँ। तमाम बड़े चैनलों ने, एबीपी का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, तमाम बड़े चैनल क्या करते हैं? शिखर सम्मेलन करते हैं, ताज होटल बुक कराते हैं। पूरे प्रोग्राम का खर्चा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये होता है। सरकार इनको करोड़ करोड़ रुपए दे देती है। इनके यूट्यूब चैनल पर जब ये कन्फर्ट शिफ्ट हुए यूट्यूब चैनल, तो इनके यूट्यूब चैनलों पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ साहिब की भक्ति दिखेगी। लेकिन शायद अब लोग समझ गए हैं कि गोदी मीडिया की खबरों और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर है, या फिर गोदी मीडिया पर जो भी न्यूज के रूप में हमें परोसा जा रहा है वो सब सच है ही नहीं। शायद अब लोग समझ गए हैं कि ये मीडिया या पत्रकार नहीं, बल्कि सरकार और साहेब के सिर्फ चारण हैं, जिन्हें सिर्फ सरकार और साहेब की भक्ति करना है। तभी इनसे पीछे छुड़ाकर लोग अब डिजिटल मीडिया पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। और हमारा चैनल, हम तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन 4PM जिस तरह से बढ़ रहा है वो इसका उदाहरण है। इस तरह के जो और भी डिजिटल न्यूज़ चैनल सच और सच्चाई को दिखा रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। दुनिया भर के 150 देशों में 4PM देखा जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर जब इन मोदी भक्त चैनलों ने यूट्यूब पर पूरे के पूरे शो किए और साहेब को बॉस, भारत का बचता डंका और ना जाने क्या क्या दिखाया, तो लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया। ना ही उनकी इन खबरों को देखना चाहिए और ना ही इनको सुनना। मैं आपको उदाहरण देख के बताता हूँ। आपको आज ऐसी ही कुछ गोदी मीडिया के चैनलों की हकीकत और उनका हश्र दिखाता हूँ। देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ ये है साहेब के परम मित्र और साहेब की कृपा से राज्यसभा तक का सफर तय करने वाले सुभाष चंद्रा के मालिकाना हक वाला गोदी मीडिया का प्रमुख स्तंभ जी न्यूज। पहले तिहाड़ रिटर्न जो सुधीर चौधरी हैं, वो इसी चैनल में काम करते थे। रिश्वत भी उन्होंने इसी चैनल में रहते हुए मांगी थी जब तिहाड़ जेल गए थे। इसके टीवी चैनल पर तो आप दिन भर दिन रात साहेब की भक्ति, उनकी वाई वाई देखते रहते हैं। वो कभी मोदी की अमेरिका यात्रा से चीन को कांपते हुए बता देते हैं, कभी पाकिस्तान में इस यात्रा से हड़कंप मचा देते हैं। लेकिन अब जब हर कोई ये जान चुका है कि इन झूठी खबरों का कोई नतीजा नहीं है, तो हर कोई इनके न्यूज़ चैनल से किनारा कर रहा है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने जी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल देखा, क्योंकि अब डिजिटल वाला ताकत आ गई, सब लोग मेरी इसकी वाले डिजिटल पर आ रहे हैं। यहाँ भी साहेब की भक्ति और अमेरिका यात्रा को लेकर बखान किया जा रहा था। पर मुझे खबर मिली जो थी यूएस में नई केमिस्ट्री, नई हिस्ट्री। लेकिन जब मैंने इस खबर के व्यूज देखे तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने 4 बार देखा, क्योंकि इस खबर पर 2-3 दिन बीत जाने के बावजूद भी सिर्फ 969 यानी 1000 से भी कम व्यूज आए हैं। अब आप खुद सोचिए कि जी न्यूज़ जैसा बड़ा और प्रतिष्ठित चैनल, जिसके मालिक खुद साहेब के काफ़ी करीबी है और राज्यसभा तक
तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पर साहब की भक्ति में लीन खबर पर ही व्यूज के नाम पर 1000 लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हो गया? जी न्यूज खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल बताता रहा है, जिसके लाखों की संख्या में देखे जाने वाले चाहने वाले होने का दावा किया जाता है। उस न्यूज चैनल के वीडियो पर सिर्फ 969 व्यूज, ये पूरे चैनल और साहब के लिए बड़ी शर्म की बात है। जबकि मोदी अमेरिका यात्रा से ये बेचारा नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहा था। दुखद। हम आपको ये वो बातें बता रहे हैं जो आप अपने मोबाइल पे खुद चेक कर सकते हैं। हमने मोदी जी की अमेरिका यात्रा के वीडियो बनाए, हमारे वीडियो पे व्यूज थे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और जी न्यूज पे नहीं था 1000। आप सोच सकते हैं क्या हाल हो गया है इन बेचारे गोदी मीडिया का। वैसे ये हाल सिर्फ अकेले जी न्यूज का नहीं है, बल्कि गोदी मीडिया के अधिकांश चैनलों का यही हाल है। अब इन्हें देखिए, यह अंबानी साहब के आधिपत्य वाला न्यूज चैनल है, न्यूज 18। यही वो चैनल है जिस पर साहब के सबसे बड़े चाटुकार और पालतू गुल्लू देवगन आपको अक्सर वो करते दिख जाएंगे जो एक पालतू जानवर करता है। हिंदू मुसलमान की आग लगाते दिख जाएंगे चोपड़ा और देवगन। ये गोदी मीडिया के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। साहब के टुकड़ों पे पलते हैं और साहब के लिए हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। साहब की भक्ति का कोई मौका नहीं छोड़ता है। अपने टीवी चैनल पर दिन रात वो सब करता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भी ये गोदी चैनल काफ़ी उत्साहित था। साहब की भक्ति में लीन हुआ पड़ा। यहाँ कभी साहब को दुनिया का बॉस बताया जा रहा था, तो कभी साहब की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक दिखाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस चाटुकार चैनल ने तो मोदी को नेहरू, नेल्सन मंडेला से भी ऊपर और बड़ा बता दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि इनकी चापलूसी और चाटुकारिता का स्तर क्या है। लेकिन क्या ये झूठा बखान दिखा रहे हैं, उसे लोग देख भी रहे हैं, या फिर ये सिर्फ अपने मन की शांति के लिए ही साहब की भक्ति में लीन हुए पड़े हैं? तो आइए आपको भी दिखाता हूँ कि कितने लोग हैं जो ऐसी बनावटी और झूठी खबरों को देख रहे हैं। इस चैनल ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला, महाशक्तियों का महामिलन। व्यूज आए 2000 से भी कम। 2000। हमारे चैनल पे व्यूज आ रहे हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उनके व्यूज आ रहे हैं 2000। याद रखिए, 2 दिन में 2000 से भी कम व्यूज। एक और खबर है, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में खास। इस वीडियो को भी 2 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका, व्यूज आए 789 हज़ार भी नहीं हुए रही। आप खुद सोचिए, खुद को देश का काफ़ी प्रतिष्ठित चैनल बताता है, तब इनकी खबरों का ये हाल है। एक दिन पुराना एक और वीडियो मिला जिसमें है, अब अमेरिका के दिग्गजों ने भी पीएम मोदी को कहा बॉस। वीडियो जारी हुए 48 घंटे हो गए, लेकिन इसको देखने वालों की संख्या सिर्फ 994। इनके अपनी अंबानी जी की कंपनी के लोग देख लेते तब भी ये वीडियो 1000 तक तो पहुंच जाता। केवल 994 लोगों ने देखा पूरी दुनिया में। आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा बारे में कितना बखान कर रहा है, लेकिन इसके देखने वालों की संख्या 1000 भी नहीं पहुंच रही। इतना ही नहीं, इस चैनल ने मोदी की अमेरिका यात्रा से चीन और पाकिस्तान को भी कांपते हुए दिखा दिया, लेकिन देखने वालों ने इसे फिर भी नहीं देखा। एक खबर जिसमें है, न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग देखकर चीन बेचैन, लेकिन देखने वालों की संख्या सिर्फ 882। ये सिर्फ कुछ वीडियो हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे झूठे बखानों वाली खबरों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है और इन पर व्यूज मुश्किल से ही किसी वीडियो पर 8-10 हज़ार तक पहुँचे। बाकी अधिकतर तो 1000 व्यूज को भी तरस रहे हैं। वहीं कुछ वीडियो 1000-2000 में निपट कर ख़त्म हो गए, और यह हाल तब है जब ये चैनल खुद को देश का सर्वश्रेष्ठ और बड़ा चैनल बताने का दम्भ भरते रहते हैं। आए दिन साहब और सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं, तब इनके वीडियो को देखने वालों की संख्या इतनी कम है। अब देश के एक और बड़े चैनल को देख लीजिए। हाल ही में इस चैनल से साहब की एक बड़ी भक्त ने अपना नाता तोड़ा है, रूफ का लिया करते हैं, जिसके बाद से ये चैनल मानो टूटने लगा है। लेकिन फिर भी साहब की भक्ति में कोई कमी नहीं रख रहा है। हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज़ की। अब प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भी एबीपी न्यूज़ काफ़ी बखान कर रहा था। साहब और भारत का डंका पूरे विश्व में बजा रहा था। एबीपी ने एक खबर चलाई, मोदी बाइडेन की केमिस्ट्री, साथ में आसमान पर दोस्ती। खबर में साहब की वाई वाई, लेकिन देखने वालों की संख्या सिर्फ 561। सोच सकते हैं आप। अगली खबर, अमेरिका से भारतीयों के लिए अच्छी खबर, देखा सिर्फ 887 लोगों ने। खबर, बॉस का गेम प्लान, जिनपिंग शाहबाज के सूखे प्राण, तारीफ इतनी कि देखा सिर्फ 2000 लोगों ने। यानी कि गोदी मीडिया अपनी तरफ से भक्ति की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि इनका मकसद क्या है।
अब बात साहिब के एक और बड़े चाटुकार और काफ़ी करीब ड्रग प्रेमी पत्रकार के न्यूज़ चैनल रिपब्लिक भारत की। ये चैनल भी साहब की अमेरिका यात्रा को लेकर काफ़ी बम्बमता, काफ़ी बखान कर रहा है। भारत का डंका बजवा रहा था, लेकिन इनका डंका कोई देखने और सुनने को तैयार नहीं है। आज भारत ने खबर चलाई, मोदी के मुरीद हुए एनएसएस के स्कॉलर, लेकिन इस खबर को देखा सिर्फ 237 लोगों ने। 237 लोगों ने। पिछले एक साल से 4 PM की कोई खबर ऐसी नहीं होगी जिसको हजारों लोगों ने देखा हो। एक और खबर, वो पहला अमेरिका दौरा जब पीएम मोदी ने दी रिश्तों को उड़ान, लेकिन देखा सिर्फ 902 लोगों ने। 1000 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 4 PM हम खबर डालते हैं, 3 मिनट में 10,000 क्रॉस हो जाती है। ये लोग 1000 भी नहीं पहुंच पा रहे, अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं। अमेरिका में मोदी की खबर को देखा सिर्फ 1000 लोगों ने। यानी कि हर गोदी मीडिया चैनल अपना पूरा जोर लगा रहा है, साहब के अमेरिका दौरे को बखान कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि देखना ही नहीं चाह रहे। अब एक बार बात दुनिया के कथित सर्वश्रेष्ठ और सबसे तेज न्यूज चैनल की, जो अपनी धारदार पत्रकारिता के लिए दावा करता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आज तक के सबसे तेज चैनल की। आज तक तो मोदी का इतना बड़ा चमचा निकला कि अपने कई रिपोर्टरों को अमेरिका भेज दिया, जो मोदी के पहुंचने से पहले ही अमेरिका पहुंच गए, और वह सड़कों पर घूम रहे बच्चों को भी पकड़ पकड़ के उनसे मोदी की तारीफ करवा रहे हैं। बाकी सारी खबरें और चीज़ों को भूलकर आज तक सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की अमेरिका यात्रा के पीछे पड़ गया। लेकिन आपको पता है आज तक को कितने लोग देख रहे हैं? आज तक ने खबर चलाई, भारत के साथ रिश्तों की नई कहानी लिखना चाहता है यूएस। लेकिन आज तक जो दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ चैनल कहलाता है, उसकी खबर पर, इस खबर पर व्यूज आए सिर्फ 928, यानी सिर्फ 928 लोगों ने इसकी खबर को देखा, 1000 इनका भी नहीं पहुंचा। ऐसा सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि इन कई खबरों का ये हाल है। यानी कि गोदी मीडिया लगातार मोदी जी की अमेरिका यात्रा को लेकर बखान कर रहा है। कभी मोदी का बॉस, कभी उनकी यात्रा से नई इबारत, कभी नई हिस्ट्री, कभी कुछ, क्या क्या साहब का गुणगान कर रहा है। लेकिन पब्लिक ने ऐसी झूठी और चाशनी में डूबी खबरों को देखना बंद कर दिया। तभी देश के इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की खबरों पर कोई व्यूज ही नहीं आ रहे। एक और जब साहब का झूठा बखान, उनका गुणगान करने वाले चैनलों का ये हाल है, तो वहीं दूसरी ओर आपको हमेशा सच दिखाने वाले आपके अपने चैनल 4 PM की खबरों का क्या हाल है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे लाखों लोग देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल में सच बोला जाएगा। इन सभी गोदी मीडिया के चैनलों ने अमेरिका दौरे पर साहब की सिर्फ वाई बताई, बखान किया। लेकिन इस बीच हमने आपके अपने चैनल 4 PM ने वो खबर दिखाई, चलाई, जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता, आपको कभी नहीं बताता कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा भी हो रहा है। दरअसल 75 अमेरिकी सेनेटर्स और कांग्रेस सदस्यों ने पीएम मोदी की नीतियों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर भारत में कमजोर होते लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक असहिष्णुता और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री मोदी से बात करने को कहा। तो वहीं मोदी के भाषण का भी विरोध किया गया, लोगों ने साहब का कड़ा विरोध किया। लेकिन अब ये बातें और ये खबरें आपको ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन ये दिखाया हमने, आपके अपने 4 PM ने, जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है। हम सभी बातों को जिक्र करते हुए एक खबर चलाई 4 PM चैनल पर, जहां इन गोदी मीडिया की साहब का बखान करने वाली खबरों पर 1000 व्यू नहीं थे, मैंने आपको बताया। वहीं हमारी इस खबर पर 1 घंटे के अंदर ही 1 लाख से ज़्यादा व्यूज आ गए। यानी खबर चलाए हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस खबर को देखा और सुना। ये खबर जब चलती रही और आज जिस समय मैं ये बोल रहा हूँ, उस समय तक इस खबर को लगभग 5 लाख लोग देख चुके हैं। एक बड़े बड़े चैनलों के, देश के सबसे बड़े चैनलों के व्यू 1000 भी नहीं आए हैं, और हम जो मोदी जी पे बोले उसको 5 लाख लोगों ने देखा। आप समझ सकते हैं कि अब देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कौन सा है। एक्चुअली पब्लिक जान चुकी है कि क्या सच है, क्या सिर्फ दिखावा या गुणगान, क्योंकि जो सच है उसे हर कोई सुनना देखना चाहता है। लेकिन अफसोस ये है, अब जो कथित मेन स्ट्रीम मीडिया वो अपना फर्ज और अपना कर्तव्य पूरी तरह भूल चुका है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की चारण बनकर रह गया है। इसलिए ये हाल है, अब लोग उनके झूठ और उनके सरकार और साहब के गुणगान से ऊब चुके हैं। लोग सच सुनना और देखना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, सच को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अपनी रास्ता खुद बना लेता है। आखिर गोदी मीडिया को कब समझ आएगा कि उनका काम सच को दिखाना है, ना कि सच को छुपाना। खैर, मैं हमेशा, हमारा चैनल आपको हमेशा सच दिखाता रहेगा, सच बताता रहेगा। आप भी हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए
4 PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया इस प्यार के लिए।